हेलो प्यारे दोस्तों, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत लंबे समय से क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। अब अपन लगभग आना क्लास से रेगुलर आएगी, तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। आज अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। फटाफट से अपन शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक लिया है आपने, जनरल एग्रीकल्चर लिया है। जनरल एग्रीकल्चर सामान्य कृषि से हर एग्ज़ाम में लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जेट के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 19 जून को जेट का एग्ज़ाम है। ज़्यादा समय बाकी नहीं है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को पढ़ के अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हो और अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय शीतोष्ण उद्यानिकी संस्थान स्थित है। केंद्रीय शीतोष्ण उद्यानिकी बागवानी संस्थान है वो कहाँ पर है? ऑप्शन 1 है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद तेलंगाना, करनाल हरियाणा में। केंद्रीय शीतोष्ण उद्यानिकी संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो फटाफट से कमेंट करके इसका सही जवाब देगी कहाँ पर स्थित है। ये है वह है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जबकि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान उद्यानिकी संस्थान है वो लखनऊ यूपी में है। CISH वो कहाँ पर है? लखनऊ यूपी में। जबकि CITH कहाँ पर है? श्रीनगर में। नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारत में सस्य पारिस्थितिकी जोन है, भारत में जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो कितने हैं? ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन 2 है 15, ऑप्शन 3 है 20, ऑप्शन 4 है 25। कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है भारत में? फटाफट से आप कमेंट करके कि भारत में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। वो है, आपको मैं बता देता हूँ, 20 है। कितने हैं? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सर्वाधिक लवणीय क्षारीय भूमि वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक लवणीय क्षारीय भूमि किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में। कहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय क्षारीय भूमि पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गुजरात में। कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चट्टानों या पथरीली भूमि पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं? क्रायोफाइट्स कहलाते हैं या केजमोफाइट्स कहलाते हैं या लिथोफाइट्स कहलाते हैं या सामोफाइट्स कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? चट्टानों या पथरीली भूमि पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? बताएं आपकी वो क्या कहलाते हैं। इसका सही आंसर है वो जगह लिथोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट्स। चट्टानों में पथरीली भूमि पर उगने वाले पौधों क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान किरीडा स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ यूपी में स्थित है, बीकानेर राजस्थान में स्थित है, या हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, या करनाल हरियाणा में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ यूपी में, या बीकानेर राजस्थान में, या हैदराबाद तेलंगाना में, या करनाल हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है क्रीडा, वो है हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रति इकाई कृषि भूमि क्षेत्रफल में अधिक आदान यानी अधिक इनपुट्स का प्रयोग करके अधिक आउटपुट्स यानी उत्पादन प्राप्त करना कहलाता है? गहन खेती कहलाता है, व्यापक खेती कहलाता है, दियारा खेती कहलाता है, या टोग्या खेती कहलाता है? क्या कहलाता है? फटाफट से कमेंट करें आप, लाइव चैट में जाके कमेंट करें आप। प्रति इकाई कृषि भूमि क्षेत्रफल में अधिक आदानों का प्रयोग द्वारा अधिक आउटपुट उत्पादन प्राप्त करना कहलाता है? गहन खेती, व्यापक खेती, दियारा खेती, या टोंग्या खेती? क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गहन खेती। क्या कहलाता है? गहन खेती कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारतीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, या 23 दिसंबर को, या 28 सितंबर को, या 26 नवंबर को? कब मनाया जाता है? भारत में जो है वो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है उनका जन्मदिन है। तो इसी दिन 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको यहाँ पर यह बताना है कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान बीकानेर है, बीकानेर में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन है कि ये कहाँ पर स्थित है। ये बीकानेर में स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी?
ऑप्शन 1 है 1959, ऑप्शन 2 है 1962, ऑप्शन 3 है 1968, ऑप्शन 4 है 1973। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 16 अक्टूबर को, 2 दिसंबर को या 14 नवंबर को? कब मनाया जाता है? अगर आपका जवाब ए है तो अगर 5 सितंबर है तो ए जवाब दे, 16 अक्टूबर है तो बी जवाब दे, 2 दिसंबर है तो सी जवाब दे और 14 नवंबर है तो डी जवाब दे। ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक शाकनाशी प्रयोग वाली फसल कौन सी है? धान है, चाय है, गेहूँ है, गन्ना है? कौन सी फसल है भारत में सर्वाधिक शाकनाशी जिसमें प्रयोग किए जाते हैं? धान है, चाय है, गेहूँ है, गन्ना? तो वो फसल है धान। कौन सी फसल है? धान की फसल है, जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा शाकनाशी खरपतवारनाशी काम में लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सब एरिड क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत होता है? सभी को पता होगा ये तो। सब एरिड क्षेत्र में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? ये होती है 750 से 1000 mm। कितनी? 750 से 1000 mm। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से खाद्य उत्पादों पर ब्राउन बॉक्स डॉट लगाया जाता है? कौन से खाद्य पदार्थों पर ब्राउन बॉक्स डॉट लगाया जाता है? शुद्ध शाकाहारी खाद्यों पर, जैव जनित उत्पादों पर, मांसाहारी खाद्यों पर या सभी पर? कौन से खाद्य पदार्थों पर ब्राउन बॉक्स डॉट लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है जैव जनित उत्पादों पर। कौन से उत्पादों पर लगाया जाता है? जैव जनित उत्पादों पर लगाया जाता है। क्या किन पर लगाया जाता है? जैव जनित उत्पादों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13, लाइगस बग जो कपास में बचाव हेतु पट्टियों में रिजगा लगाया जाता है। लाइगस बग के नियंत्रण के लिए पट्टियों में रिजगा लगाया जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? रोपण फसलों का उदाहरण है, या फिर आपको कंटूर फसलों का उदाहरण है, मल्च फसलों का, या ट्रैप या फास फसलों का उदाहरण है? किन का उदाहरण है ये? तो सभी को पता होगा, ये ट्रैप क्रॉप का उदाहरण है, 5 फसलों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोपोनिक्स के जनक है? कौन है हाइड्रोपोनिक्स के जनक? ऑप्शन 1 है M.H. मोरिगाडवा, या सर डेट्रिक्स ब्रांडिक्स, या डॉक्टर विलियम F. गेरिके, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? कौन है हाइड्रोपोनिक्स के जनक? जलीय माध्यम में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसके जनक आपको बताने हैं, तो इसके जनक कौन है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो इसके जनक है वो डॉक्टर विलियम F. गेरिके हैं। कौन है? डॉक्टर विलियम F. गेरिके हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो 15 नंबर का, DD किसान चैनल की शुरुआत कब हुई थी? DD किसान चैनल है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2012 में हुई थी, 2014 में हुई थी, 2015 में हुई थी, या 2018 में? कब हुई थी DD किसान चैनल की स्थापना या शुरुआत? कब शुरुआत है ये चैनल? ये चैनल शुरुआत था 2015 में। कब शुरुआत था? 2015 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2015 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लकड़ी की राख में पोटास पाया जाता है। लकड़ी की राख में कितना पोटास होता है? 3.6%, 5.6%, 8.2% या 9.8%? कितना प्रतिशत लकड़ी की राख में पोटास होता है? तो ये जो लकड़ी की राख में जो पोटास होता है वो होता है 5.6%। कितना प्रतिशत होता है? 5.6%। लकड़ी की राख पोटास या कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं, उस समय मिलाई जाती है पोटास की मात्रा की वृद्धि के लिए और उसकी अम्लीयता कम करने के लिए मिलाई जाती है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या फिर लुधियाना पंजाब में, या जोधपुर राजस्थान में, या भोपाल मध्य प्रदेश में? कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है वो है भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में।
18 नंबर का क्वेश्चन है, एरोपोनिक्स किस भाषा से लिया गया है? एरोपोनिक्स जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? अरबी से लिया गया है या फिर लैटिन से या ग्रीक से या बर्मन से? तो जो ये एरोपोनिक्स है वो ग्रीक से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक से। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर किससे लिया गया है? लैटिन से। अरबी से मानसून और ऊँट, ऊँट शब्द भी अरबी भाषा का है जिसका अर्थ होता है सुंदर। बर्मन, टोंगिया जो पढ़ा था आपने वो बर्मन से लिया गया है। कहाँ पर पढ़ा गया, कहाँ से लिया गया है? बर्मन से, टोंगिया खेती। राज्य में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती, कौन से क्षेत्र में होती है? यहाँ पर यह बताना है आपको। ये कौन से क्षेत्र में होती है? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में होती है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में होती है, या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होती है, या उत्तर पश्चिम में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र? तो भारत में राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में होती है। कौन से क्षेत्र में होती है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय बकरी, अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, या इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में, या मखदूम उत्तर प्रदेश में, या वाराणसी उत्तर प्रदेश में? कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, या इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में, या मखदूम उत्तर प्रदेश में, या वाराणसी उत्तर प्रदेश में? कहाँ पर स्थित है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान? तो यह है मखदूम उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मखदूम उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मखदूम उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मृदा सूक्ष्म जैविकी सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के जनक है? एस.एन. विनोग्रेस्की, थॉमस या वॉन लिविंग या ई.जे. बटलर? कौन है? मृदा सूक्ष्म जैविकी सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के जनक है एस.एन. विनोग्रेस्की, थॉमस, वॉन लिविंग या ई.जे. बटलर? फटाफट से आप कमेंट करके इसका जवाब बताएं कि मृदा सूक्ष्म जैविकी सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक है वो है, कौन है? एस.एन. विनोग्रेस्की। विनोग्रेस्की कौन है? एस.एन. विनोग्रेस्की है। कौन है? एस.एन. विनोग्रेस्की है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में अधिक उत्पादन व खपत वाला शाकनाशी है? भारत में अधिक उत्पादन व खपत वाला शाकनाशी कौन सा है? आइसोप्यूट्रॉन है, या ब्यूटाक्लोर है, या 2,4-D है, या सभी है? कौन सा है भारत में अधिक उत्पादन व खपत वाला शाकनाशी कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। अपना 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। राज्य में सबसे ज़्यादा जल शरण कहाँ पर होता है? आपको ये बताना है कि राज्य में सबसे ज़्यादा जल शरण कहाँ पर होता है, कौन से क्षेत्र में होता है? तो ऑप्शन 1 है इसका दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन 2 है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन 3 है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, और ऑप्शन 4 है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जल शरण होता है? जलीय शरण होता है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वायु शरण होता है, लेकिन जल शरण किस भाग में सबसे ज़्यादा होता है? दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी में, उत्तरी पूर्वी में, या उत्तरी पश्चिमी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा भी कौन से क्षेत्र में होती है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। तो सर्वाधिक वर्षा होगी वहीं पे सर्वाधिक जलीय शरण होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24। पीने के पानी में कठोरता होती है? पीने के पानी में कठोरता होती है 10 से 50 ppm, या फिर ऑप्शन 2 है 100 से 150 ppm, ऑप्शन 3 है वो है 200 से 250 ppm, ऑप्शन 4 है वो है 400 से 450 ppm। तो पीने के पानी में कठोरता कितनी होनी चाहिए? आपको बताना है ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 से 150 ppm। कितनी होनी चाहिए? 100 से 150 ppm। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है 25 नंबर का। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है, हिसार हरियाणा में है, आनंद गुजरात में, या लखनऊ यूपी में? कहाँ पर है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो हिसार हरियाणा में है। कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में। कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, या फिर 8 अप्रैल को, या 21 नवंबर को, या 15 अक्टूबर को? कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा ये तो, लगभग 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है। राज्य में जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना है?
कहाँ पर है प्रथम कारखाना जैव ऊर्जा का? राजस्थान में। ऑप्शन 1 है जयपुर, ऑप्शन 2 है उदयपुर, ऑप्शन 3 है कोटा, ऑप्शन 4 है भरतपुर। राज्य में जैव ऊर्जा का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, कोटा या भरतपुर? कहाँ पर स्थित है? तो यह है वह है भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पर भरतपुर में प्रथम जैव ऊर्जा का बायो फर्टिलाइजर का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। टसर कृत्रिम रेशम विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? यानी टसर जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982, 1986, 1988 या 1992? 1982, 1986, 1988 या 1992 में? कब हुई थी टसर विकास कार्यक्रम की शुरुआत? टसर विकास कार्यक्रम की शुरुआत है वो हुई थी 1986, 1986 में। कब हुई थी? 1986 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29। काजरी स्थित है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर राजस्थान में है, भोपाल मध्य प्रदेश में, या जोधपुर राजस्थान में, या हैदराबाद तेलंगाना में? काजरी कहाँ पर है? तो सभी को पता होगा काजरी, आफरी, जोधपुर। काजरी और आफरी कहाँ पर है? जोधपुर। काजरी और आफरी सेंट्रल एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी जोधपुर में और काजरी भी जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 30 है। राजस्थान में सर्वाधिक उद्यानिकी फसलों का उत्पादन किस जिले में होता है? श्री गंगा बागवानी फसलों का हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस जिले में होता है? श्री गंगानगर में, झालावाड़ में, बाड़मेर में या जालौर में? किस जिले में सबसे ज़्यादा राजस्थान में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है? तो बहुत सारे बच्चों गंगानगर जवाब दे रहे हैं, कुछ झालावाड़ दे रहे हैं, कुछ जालौर भी दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झालावाड़। प्रोडक्शन और क्षेत्रफल दोनों में ही झालावाड़ प्रथम स्थान पर राजस्थान में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। जोजोबा जो एक रेगिस्तानी पौधा है उसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है आपको बताना है, जो इजराइल के सहयोग से पश्चिमी राजस्थान में लगाया जा रहा है। 20%, 30%, 50% या 70%? जोजोबा में तेल की मात्रा बीज में 20%, 30%, 50% या 70%? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा वो जोजोबा के बीजों में तेल की मात्रा जो होती है वो होती है 50%। कितने प्रतिशत होती है? 50% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 50%। नेक्स्ट देखते हैं अपन 32 नंबर का क्वेश्चन। मेजा बांध परियोजना किस जिले में शुरू की गई है? मेजा बांध परियोजना है वो कौन से जिले में शुरू की गई है? ऑप्शन 1 है उदयपुर, ऑप्शन 2 है भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 है सवाई माधोपुर और ऑप्शन 4 है टोंक। कहाँ पर मेजा बांध परियोजना शुरू की गई है? तो मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में ये परियोजना शुरू की गई है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जैतून उत्पादन हेतु राजस्थान ओविल कल्टीवेशन लिमिटेड कंपनी का गठन कब किया गया था? जैतून उत्पादन हेतु राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड कंपनी का गठन कब किया गया था? 2002 में, 2005 में, 2007 में या फिर 2009 में? कब शुरू गठन किया गया था इसका गठन किया गया था वो किया गया था 2007 में। कब किया गया था? 2007 में। ध्यान रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34। रेटिंग क्रिया संबंधित है। सड़ाकर रेशा प्राप्त करने को क्या कहते हैं? रेटिंग जूट में या फिर अलसी में या फिर सनई में या सभी में? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा सभी में। रेटिंग क्या करते हैं? इनके छोटे छोटे बंडल बना लेते हैं, फिर पानी में इनको डाला जाता है। ये पानी में नहीं तैरते, इसका इनके ऊपर कुछ वजन भी रख देते हैं। 5-7 दिन में जब ये सड़ जाते हैं तो इनको है ना रेशा आसानी से अलग कर लिया जाता है। तो इन तीनों से रेशा प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? रेटिंग कहलाती है, सड़ाकर रेशा प्राप्त करने की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थापना कब हुई थी? एनडीआरए की स्थापना सबको पता होगा 1923 में हो गई थी, लेकिन करनाल हरियाणा में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी या 1948 में हुई थी या 1950 में हुई थी या 1955 में? एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। एनडीआरआई की स्थापना 1923 में बेंगलुरु में हो गई थी, लेकिन फिर इसे करनाल हरियाणा में 1950 में स्थापित किया गया। कब? 55 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1955। इसका आंसर हो जाएगा 1955।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सर्वाधिक वसा वाला फल है बादाम, अखरोट, एवोकाडो या लीची। सबसे ज़्यादा फैट किस में पाया जाता है? बादाम में, अखरोट में, एवोकाडो में या लीची में? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा इसमें से सही है? तो सर्वाधिक वसा वाला जो फल है वो है एवोकाडो। कौन सा है? एवोकाडो। सबसे ज़्यादा फैट किस में पाया जाता है? एवोकाडो में पाया जाता है। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, देहारा भूमि मुख्य रूप से किसके लिए सर्वोत्तम है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त वाला क्वेश्चन है। देहारा भूमि है वो किसकी खेती के लिए सर्वोत्तम है? गोभी वर्गीय, कॉल क्रॉप्स के लिए, कुकुरबिट्स के लिए, जड़ वाली सब्जियों के लिए या पत्ती वाली सब्जियों के लिए? देहारा नदियों के किनारे वाली जो भूमि होती है देहारा, वो किसके लिए अच्छी है? गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए, कुकुरबिटेसी सब्जियों के लिए, जड़ वाली सब्जियों के लिए या पत्ती वाली सब्जियों के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स जो होती है उनके लिए सबसे अच्छी रहती है देहारा भूमि। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में सोनामुखी की मंडी है, और आपको बता दूं राजस्थान में सोनामुखी की मंडी है वो सोजतपाली में है। कहाँ पर है? सोजतपाली। और आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोनामुखी कहाँ होती है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोनामुखी है वो जोधपुर में होती है। कहाँ पर होती है? जोधपुर में। केसिया अंगेस्टिफोलिया इसका वानस्पतिक नाम होता है। मेडिसिन प्लांट है। कुल लेगमिनेसी फेबेसी होता है। सोनोसाइड पाए जाते हैं। पत्तियाँ एवं फलियाँ इसका तत्व वो भाग होते हैं पेड़ के जो काम में आती है औषधियाँ बनाने में, पत्तियाँ व फलियाँ। सोनोसाइड पत्तियों में 2 से 3, फलियों में 4 से 5% पाया जाता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता होती है वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? C3 प्लांट्स की, C4 प्लांट्स की, कैम प्लांट्स की या कोई नहीं? सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशियंसी जो होती है वो कैम प्लांट की होती है। कौन से प्लांट की होती है? कैम प्लांट की होती है। कैम प्लांट की सबसे ज़्यादा जल उपयोग दक्षता होती है। टोंगिया किस भाषा से लिया गया है? अगर आपने क्लास शुरू से देखी है, पूरी देखी है, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। टोंगिया है वो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक का, अरबी का, फ्रेंच का, बर्मन का? तो ये बर्मन का है। किसका है? बर्मन का। किसका है? बर्मन का। इसका सही आंसर हो जाएगा बर्मन। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर का, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है IVRI इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबको पता होगा IVRI इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश। इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश। 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कीटाहारी कवक है? डेक्टाइलेला या डेक्टाइलेरिया या आर्थ्रोबोट्रिस या सभी? कीटाहारी कवक कौन से हैं इनमें से? फंजाई कौन सी है? डेक्टाइलेला या डेक्टाइलेरिया या आर्थ्रोबोट्रिक्स या सभी? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सभी। नेक्स्ट देखते हैं अपन 43 नंबर का क्वेश्चन, कुल वायु प्रदूषण के 25% के लिए उत्तरदायी है। कुल वायु प्रदूषण जितना होता है उसके 50% के लिए उत्तरदायी है CO2, CO या SO2 या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर बताएं आप। कुल वायु प्रदूषण के 50% के लिए उत्तरदायी है, तो इसके लिए उत्तरदायी है CO। कौन उत्तरदायी है? CO। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम कब बना था? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम कब बना था? 1969 में, 1972 में, 1988 में, 1990 में? कब बना था? फटाफट से इसका सही जवाब दें कि 69 में, 72 में, 88 में, 90 में। बहुत सारे बच्चों का 1972 जवाब आ रहा है, लेकिन इसका आंसर 1972 नहीं है, 1969, 1969। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, कागज़ बनाने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? खेजड़ी, बबूल, पॉपुलर या यूकेलिप्टस? कागज़ बनाने के लिए इनमें से कौन सा उपयोगी है? खेजड़ी, बबूल, पॉपुलर या यूकेलिप्टस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉपुलर। क्या हो जाएगा? पॉपुलर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अध्यक्ष कौन है? यानी ICAR के अध्यक्ष कौन है? आपको यहाँ पर यह बताना है ICAR के जो अध्यक्ष है वो कौन है? कैलाश चौधरी, नरेंद्र सिंह तोमर, लालचंद कटारिया या पुरुषोत्तम भाई रूपाला? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अध्यक्ष कौन है?
तो इसके होते हैं जो अपने भारत के कृषि मंत्री होते हैं वो, और भारत के कृषि मंत्री अभी है नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 47 की। ध्वनि कौन से हार्मोन्स के स्त्रावण को बढ़ावा देती है, थायरोक्सिन या मेलाटोनिन या एड्रेनलिन या प्रोस्टाग्लैंडिन। ध्वनि कौन से हार्मोन के स्त्रावण को बढ़ावा देती है, थायरोक्सिन, मेलाटोनिन या एड्रेनलिन या प्रोस्टाग्लैंडिन। फटाफट से जवाब दे आप इसका। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा एड्रेनलिन। कौन सा, एड्रेनलिन हार्मोन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट अपना 48 नंबर का क्वेश्चन है। गोल्डन राइस जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है के जनक है गुरुदेव सिंह कुश, युआन लोंगटिंग, इंगो पोर्ट्राइकस और विलियम गॉड। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा इंगो पोर्ट्राइकस। जीएस कुश सुपर राइस के, युआन लोंगपिंग हाइब्रिड राइस के, विलियम गॉड जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति शब्द दिया था, और बच गए कौन, इंगो पोर्ट्राइकस। तो इंगो पोर्ट्राइकस इसके आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंगो पोर्ट्राइकस। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। 49 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान IGMRI स्थित है गुरुग्राम हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, हापुड़ उत्तर प्रदेश या इंदौर मध्य प्रदेश। बताएं आप। भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, हापुड़ उत्तर प्रदेश या फिर इंदौर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हापुड़ उत्तर प्रदेश। हापुड़ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अपना 50 नंबर का क्वेश्चन है। खजूर उत्कृष्टता केंद्र है, खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है, नानता कोटा में, बोझगाछ जैसलमेर में, बसित जयपुर में, देवड़ा वास्टोक में। कहाँ पर स्थित है खजूर उत्कृष्टता केंद्र। तो खजूर उत्कृष्टता केंद्र है वो बोझगाछ जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बोझगाछ जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बोझगाछ जैसलमेर। ये थी अपनी आज की क्लास। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एजिका का ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा भी जुड़ सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9928842449। यहाँ से आपको क्लास का डायरेक्ट लिंक प्राप्त हो जाएगा। आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख कर भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।